कल जो भगत सिंह में इंसिडेंट हुआ जिसमें अगरतला के जो एमएलए है उन्होंने जहाँ पे कोविड केयर सेंटर में एंट्री किया था भगत सिंह में, उसका डिटेल सीसीटीवी फुटेज हमने देखा था और इसमें पता चलता है कि उनका काफ़ी टाइम के लिए वहाँ पे प्रेजेंस था। आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिसका उन्होंने जिक्र किया है कि उनके नॉलेज में था और परमिशन मिलना एक अलग चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये रेस्ट्रिक्टेड जोन है जिसके अंदर सिर्फ पेशेंट्स, डॉक्टर्स, हेल्थ स्टाफ और इंचार्ज सिर्फ उन्हीं को परमिशन होता है। अभी इसके अंदर उन्होंने एंट्री करने के लिए किससे परमिशन लिया होगा वो डॉक्यूमेंट उनको देना चाहिए कि किस आधार पे वो लोग बोल रहे हैं कि हमने परमिशन लेके एंट्री किया है। दूसरा चीज़ कि कोविड केयर सेंटर में जो भी डॉक्टर्स, नर्सेज, सैनिटेशन वर्कर काम करते हैं वहाँ पे वायरस का एक्सपोजर ज़्यादा होने के कारण इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जो भी कोविड केयर सेंटर में जाता है उसको 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होता है, उसके बाद 7 दिन का होम क्वारंटाइन होता है, उसके बाद उनका सैंपल भी लिया जाता है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसका प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट होता है। पॉजिटिव आने के बाद असिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो अभी तो सभी जनता को पता है कि क्वारंटाइन सेंटर किसके लिए है और कोविड केयर सेंटर किसके लिए है। असिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक ये सभी लोगों को पता है। हमने तो उनके बेटरमेंट में के बारे में इसके हमने ऑर्डर में मेंशन किया था कि फॉर द सेफ्टी ऑफ योर्स एज वेल एज कम्युनिटी एट लार्ज यू आर डायरेक्टेड टू फॉलो द इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन विच इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड इन केस ऑफ डॉक्टर्स। इसमें जो भी सस्पेक्ट वाला कैटेगरी है एपिडेमिक डिसीज एक्ट के जो क्राइटेरिया है जिसमें डीएम कैन इशू दी ऑर्डर्स, इसलिए हमने इसके बारे में ऑर्डर इशू किया है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि उनको अगर इन्फेक्शन होता है क्योंकि उनका 1 घंटे से ज़्यादा उसके अंदर प्रेजेंस है, क्योंकि पीपी किट भी अगर पहना है वो तो क्योंकि पीपी किट पहनने के बाद अगर उसको प्रॉपरली उसको उतारा नहीं गया है, मैक्सिमम जो इन्फेक्शन ऑकर होता है पीपी किट पहनने के बाद भी अगर पीपी किट प्रॉपरली उसको उतारा नहीं गया है तो उसके अंदर इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी ये तो कोई डॉक्टर नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए एमएलए साहब यहाँ पर जो चले गए इसलिए हमने उनको इस केस में एडवाइस किया कि आप क्वारंटाइन फॉलो कीजिए। आरएसटीआई में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है। यहाँ पे आरएसटीआई में जो डिस्चार्ज वाले नेगेटिव केसेस है 6 नेगेटिव केसेस और बांग्लादेश से आए कुछ क्वारंटाइन केसेस उनको हमने वहाँ पे रखा है। तो जो भी अभी हमारे क्वारंटाइन सेंटर सारे फुल हुए इसलिए हमने आरएसटीआई का नाम मेंशन किया है। अगर उनको आरएसटीआई में नहीं जाना है तो होम क्वारंटाइन फॉलो करें, वो खुद के बेनिफिट के लिए हमने बताया है और सोसाइटी के लार्जर बेनिफिट के बारे में हमने ये ऑर्डर में हमने इशू किया है। इसमें सिम्टोमेटिक, असिम्टोमेटिक और जो मेडिकल डॉक्टर ने सर्टिफाई करने का इशू अभी इमीडिएटली आएगा नहीं। जब तक वो टेस्ट पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है उसके बाद ही ये सारा इशू आ जाएगा। इसलिए खुद के लार्जर इंटरेस्ट में उन्होंने होम क्वारंटाइन फॉलो करना चाहिए। बाकी जो घर वाले मेंबर्स है, आसपास के मेंबर्स है, उनको भी वो सुरक्षित रख सकेंगे, इसलिए उन्होंने होम क्वारंटाइन फॉलो करना चाहिए।